जो संविधान की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, बंद करो। अपराधियों को संरक्षण देना बिहार सरकार बंद करो। अपराधियों को संरक्षण देना बिहार सरकार बंद करो। संविधान में छेड़छाड़ करना बंद करो। अपराधियों में संविधान में छेड़छाड़ करना बंद करो। जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। जय भीम, जय भीम। कृष्णैया कौन जय बोल, कृष्णैया कौन जय। दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ अंबेडकर विचार मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। बताते चले कि पुपरी प्रखंड कार्यालय परिसर में मौजूद अंबेडकर स्थल पर अंबेडकर विचार मंच के द्वारा प्रदर्शन के बाद पुपरी शहर के कर्पूरी चौक पर दलित विरोधी नीतियों के विरुद्ध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर मौजूद अंबेडकर विचार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष एहसानुल हक खुर्रम ने कहा कि बिहार की जनता संविधान से छेड़छाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार अंबेडकर के संविधान में छेड़छाड़ कर दलित विरोधी काम कर रही है। 1992 में दलित IAS जी कृष्णैया की हत्या के आरोपी आनंद मोहन को 1993 के जेल मैनुअल में बदलाव करके जेल से रिहा किया जाना दलित विरोधी नीयत को दर्शाता है। नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव की दलित विरोधी नीतियों को दलित कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री खुर्रम ने कहा कि जब जेल में शहाबुद्दीन की मौत हो गई उस वक्त लाश को सिवान भी नहीं लाने दिया गया। बिहार सरकार अपराधियों को जेल से बाहर निकालकर फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहती है। अंबेडकर विचार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष एहसानुल हक खुर्रम के नेतृत्व में सचिव सुंदेश्वर पासवान, रतन बैठा, ऋषिकेश अम्बेडकर, संजय पासवान, नथुनी मेहता, कुणाल पासवान, नथुनी मेहता, जगदीश भगत एवं राजीव कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहे। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर फॉलो करते रहे। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। प्रोटेस्ट हुआ है वो बिहार सरकार के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ, जो लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार संविधान में संशोधन करके एक अपराधी को बचाने की जो कोशिश हो रही है, इन लोग का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने पुतला दहन किया है। और बिहार सरकार को और भारत सरकार को यह अल्टीमेटम देते हैं कि आप इस तरीके की जो छेड़छाड़ है, जो अपराधियों को बचाने का जो षड्यंत्र है, और जिस तरीके से आप लोग मिलकर इस देश के अंदर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को जिस तरह से तार तार कर रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ की अवाम जाग चुकी है। और आपके खिलाफ हर जिले में, हर प्रखंड में, हर गांव में, हर कस्बे के लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले वक्त में भारत सरकार को, चाहे बिहार सरकार को, वोट के जरिए, इनकी ताकत वोट के जरिए है और वोट के जरिए ये जवाब देकर आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और ये मेन जो मुद्दा था, ये था कि जी कृष्णैया जी को 1992 में जिस तरीके से उनकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या की गई, जिसका अभियुक्त आनंद मोहन था, और बिहार सरकार ने 1993 के जेल मैनुअल को चेंज करके और उनको बाहर निकाला है। ये वोट की राजनीति है। और तेजस्वी यादव जो इस वक्त बिहार सरकार में नीतीश कुमार के भागीदार बने हैं, इस बात के भागीदार अगर कोई बना है तो महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार
आपके जो भागीदार हैं वो मांझी जी हैं, वो भागीदार जो हैं वो आपके तेजस्वी यादव, लालू यादव हैं। आपको ये बात मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जब एक माइनॉरिटी के आदमी की कोरोना काल में मौत हो जाती है शहाबुद्दीन साहब के, उनकी लाश को बिहार के अंदर लाने नहीं दिया जाता है। यही तेजस्वी यादव और यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं। लेकिन एक अपराधी जिसको भारत सरकार कानून में छेड़छाड़ करती है और बिहार सरकार जेल मैनुअल को चेंज करती है, जो अपराधी को सजा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, उसको बचाने का काम करती है। ये बिहार के लिए तमाम मीडिया के लोगों से आपसे आग्रह करते हैं कि इनको न्यूज को ज्यादा से ज्यादा चलाएं और आप लोग भी आम आदमी की, भीमराव अंबेडकर के कानून की रक्षा में हमारे साथ भागीदार बने और हम लोग इस लड़ाई को आगे ज्यादा से ज्यादा लेकर चले और ये बात बिहार सरकार और भारत सरकार को सुनिश्चित कर दें कि हम लोग सोए नहीं, हम लोग जागे हुए हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपने जानों की आहुति देनी पड़ेगी, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम लोग जन जन तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि बिहार सरकार और भारत सरकार किस तरीके से कानून के अंदर खिलवाड़ कर रही है और एक अपराधी को बचाने के लिए, एक जुर्म करने वाले को बचाने के लिए ये सरकार सत्ता में बैठे रहने के लिए पापियों को बचाने का काम कर रही है। उसके खिलाफ आप लोग मुत्तहिद होकर अपनी आवाज को बुलंद करें और आने वाले चुनाव में जब हम लोग वोट की ताकत से इसका जवाब जरूर यहाँ की अवाम देगी और हम लोग भी जाकर उनको बताएंगे कि आपको आपका अधिकार जो वोट है उसके जरिए ये संविधान बदलने वाले को क्या तख्ता पलट कीजिए और उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। सवाल है क्या देश के जो परिवार सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, क्या दलितों का सहयोग कितना मिलेगा? देखिए, दलित लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं कि आप अगर अंबेडकर जी को नहीं पढ़े हैं तो अंबेडकर जी को पढ़ लीजिए। आज अंबेडकर जी ने जो इस देश को संविधान दिया, आज भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को पेज बाय पेज पार्लियामेंट के अंदर बैठकर उसको खत्म कर देना चाहती है। आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। दलित को जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस देश का दलित और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक नहीं जाएगा तो इस संविधान को बदल दिया जाएगा और इस देश को बदल दिया जाएगा और आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जिस तरीके से भारत सरकार ने सीए और एनआरसी लाकर ये एहसास पहले भी दिला चुकी है, आज बिहार सरकार और भारत सरकार बलात्कारियों को गुजरात के अंदर आपने देखा होगा कि बिल्किस बानो को बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने, भारत सरकार ने किस तरह बचाया और उसकी महामंडी की गई। आप इस बात से उसी तरीके से बिहार सरकार उनके नक्शो कदम पर चलकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार उसी तरीके से एक अपराधी को, एक मर्डर को बचाने की कोशिश कर रही है। तो दलित को सहयोग देना होगा। हम लोग दलित से सहयोग मांगने जाएंगे, अल्पसंख्यक से सहयोग मांगने जाएंगे कि अगर तुम न समझोगे तो मिट जाओगे। भारत के दलित और मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तानों में। सर, मीडिया में खबर चल रही है कि आनंद मोहन जी कृष्णैया के परिवार से मिलने के लिए जाएंगे उनके घर पर, ये क्या संदेश है? देखिए, ये सब खाना पूर्ति है। अगर कोई आदमी अगर ईमानदारी से काम करेगा तो इस देश के अंदर, किसी प्रदेश के अंदर, किसी देश और किसी प्रदेश के अंदर अगर कोई अपराधी को सरकार बचाती है, उसको संरक्षण देती है और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसका मजाक उड़ाती है, तो उससे मिलने जाना और ना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खाना पूर्ति है, वो दिखावा है। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो एक अपराधी को इंसाफ दे रहे हैं या जो पीड़ित है उसको इंसाफ दे रहे हैं। आगे जो अम्बेडकर विचार मंच, अम्बेडकर विचार मंच का अभी आगे का कार्यक्रम है कि हम लोग आगे सीतामढ़ी जिला के अंदर अनशन भी करेंगे और यहाँ के दलित परिवारों से, दलित लोगों से, माइनॉरिटीज के लोगों से जाकर मिलेंगे। इस देश के अंदर अगर इस तरह का तानाशाही रवैया रहा, अगर इस देश के अंदर कानून में छेड़छाड़ लगातार चलता रहा, इस देश के अंदर कानून बदलता रहा, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होने जा रहा है तो या तो दलित को होने जा रहा है या मुसलमान को होने जा रहा है। और इन दोनों को जगाने का काम अम्बेडकर जी जिस तरीके से इस देश को संविधान देकर
हमको बोलने का अधिकार देकर, हमको जीने का अधिकार देकर, हमको इबादत करने का अधिकार देकर और हमको खाने पीने और रहने सहने का अधिकार देकर जिस तरीके से उन्होंने सिखाया कि इस देश के अंदर तुमको कैसे जीना है, उसी तरह से हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उनके बताए हुए संविधान को हम लोग लेकर जन जन तक जाएंगे और लोगों को जगाएंगे कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। अम्बेडकर जी अब दोबारा नहीं आएंगे, अब हम लोग को अम्बेडकर जी का झंडा मजबूत करना होगा। अपनों के लिए हम चुनते हैं सबसे खास, जहां मिले शुद्धता का भरोसा, असल की पहचान। तभी तो भोज भात देते हैं किराना का सारा सामान उचित मूल्य के साथ। आटा हो या मैदा, चोकर, चावल या चूड़ा, मिलेगा सब यहाँ, वो भी पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ। घर की जरूरत का जो भी सामान बिना संकोच चले आओ भोज भात के पास। बाजार समिति गेट के सामने ऊपरी। कॉल कीजिए 8709807955। यहाँ भोज भात का सारा सामान डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है।